नमस्कार देशवासियों। मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। प्रकृति में, जंगल निर्माण में, वृक्षारोपण में कांटे वाले वृक्ष और पक्षी का क्या महत्व है वो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। एक कहावत है कि हमने सभी जगह आम लगाए हैं, बबूल नहीं लगाए। बबूल कांटा वाला होता है, इसलिए कि हमने चारों ओर अच्छे संबंध बनाए। उसका कहना है कि आम जैसे फल देने वाले वृक्ष अच्छे हैं, और जो कांटे वाले वृक्ष है, बबूल है, बेर है, छोटे से लेकर बड़े, ये कैक्टस जिसको हम थोर कहते हैं वो है, वो सब निकम्मा है, नहीं है। ये मूल हैं, उनके ऊपर सभी फल वृक्ष, सभी देसी कुल का वृक्ष है। जब मेरी उम्र 25 साल की थी, मैं गौचर में, किसान का बेटा, गौचरों में, जंगल में बचपन से घूम रहा हूं। तो एक जगह बहुत सारे बबूल के पेड़ थे, उसके बीच 2 नीम के पेड़ और एक जामुन का पेड़ मैंने देखा। वो बबूल के सहारे बड़े हो गए थे, कोई देसी कुल का वृक्ष नहीं था। तुरंत अंतस्फुरण हो गई कि ये नीम निकला और ये बबूल निकला, जो जामुन निकला वो कांटे वाले वृक्ष के आधार से निकला है। बाद में मेरी नज़र उनके ऊपर स्थिर हो गई। जहाँ जहाँ मैं गौचर में जाऊँ, जहाँ जहाँ मैं जंगल में जाऊँ, तो मैं अभ्यास करता था। तो कई जगह मैंने ऐसा देखा कि ये कैक्टस थोर, इसके बीच ऐसे, ये देखो आप यहाँ देख रहे, नीम का वृक्ष 10 फीट का हो गया, 10-12 फीट का। अगर खुली जगह में नीम का बीज किसी ने लगाया होता तो नहीं होता, और मान लो अपने आप निकला तो भी नहीं होता। उसको गाय, भैंस, बकरी, ऊंट कोई भी खा जाता, किसी के पांव के नीचे वो कुचल जाता, वो नहीं होता। लेकिन ये उनके सहारे अंदर से अंकुरित हुआ और उनकी सुरक्षा से बड़ा हो गया। बाद में आप जब इनका दायित्व देखेंगे तो आप ताजुब रह जाएंगे। जैसे देसी कुल का वृक्ष बड़ा हो जाता है तो सीधा वो धीरे धीरे सड़ने लगता है और सूख जाता है। मैंने बहुत देखा, इससे बड़े नीम हो गए, जामुन हो गए, कोई जगह पीपल हो गया, कोई पास जगह बरगद हो गया, तो धीरे धीरे कैक्टस थोर सड़ गया और वहाँ वो खाद बन गया। मैं देखकर धन्य रह गया कि आहा हा हा, प्रकृति की दिव्यता को समझो कि कांटे वाले वृक्ष है, वो देसी कुल के बरगद, पीपल, उमर, ऐसे जो भी है, बेहड़ा, अर्जुन, रगत रोहिड़ा, उनके जन्मभूमि है, उनके जन्म का निमित्त है। और जब फल वृक्ष है, देसी आम है, बिल्व है, आंवला है, ऐसे वृक्ष भी इसके बीच निकलते हैं और बड़े हो जाते हैं। तो ये कैक्टस वाले जो कांटा वाला वृक्ष है, वो प्रकृति का पहला पहलू है। इनके आधार पर देसी वृक्ष और फल वृक्ष निकलते। मान लो हम सोचेंगे कि भगवान ने कांटे वाले वृक्ष नहीं बनाए होते तो पाँव में कांटा नहीं चुभता, ऐसी परेशानी नहीं होती। नहीं है, वो है कांटे वाले वृक्ष है, तब फल वृक्ष है और देसी कुल के वृक्ष है। दूसरा कि वहाँ बीज कौन लाया, वहाँ पक्षी ले आया। कि कांटे वाले वृक्ष पर आज से मान लो ये नीम मेरे ख्याल से 7-8 साल का है, तो 7-8 साल पहले कोई कोयल, कोई पक्षी ने पक्का नीम का बीज खाया, जिसको हम लिंबोड़ी कहते हैं, वो निम्बोड़ी खाई। उनकी हगार में, पेट में वो चली जाती है, उनकी हगार में वो बीज यहाँ गिर जाता है और वो खाद बन जाता है। उनकी हगार, उनकी गर्मी से वो निश्चित अंकुरित हो जाता है। तो ये बीज यहाँ पहुँचाने का निमित्त बना पक्षी। तो जो भी देसी कुल के वृक्ष है, सारी पृथ्वी के जितने भी फल वृक्ष है, उनका बीज लगाने का काम करता है ना, वो पक्षी करता है। एक जगह देसी कुल के अच्छे फल वृक्ष है, वहाँ वो आकर फल खाता है। आधे किलोमीटर से 10 किलोमीटर दूर जाता है, वहाँ वो हगार छोड़ता है। उनके पेट की गर्मी से बीज की अंकुरण शक्ति बढ़ जाती है और हगार उनको खाद बन जाती है और जो उसको गर्मी देने का काम करती है। तो निश्चित रूप से वो निकल आता है। दीवार में भी वृक्ष हमने देखे होंगे कि पीपल, बरगद, कोई कोई जगह निकलता है। वो पक्षी उनका निमित्त पक्षी है कि पक्षी ने वहाँ हगार छोड़ दी, वहाँ टट्टी किया, तो उसमें से वो बीज निकल गया और इस तरह होते हैं। तो बीज, चारों ओर बीज लगाने का काम
पक्षी करता है, और जो कांटे वाले वृक्ष है वो जहाँ से पौधा अंकुरित होता है तो वहाँ से लेकर उनको बड़ा करने का काम करता है। और जैसे देसी कुल का वृक्ष बड़ा हो जाए तो वो खुद अपना समर्पण करके वो खुद प्राण त्याग कर देता है और उनके लिए खाद बन जाता है। ये है प्रकृति का रहस्य, ये है प्रकृति की दिव्यता। जब हम ऐसा पहचानेंगे तब हमें पता चलेगा कि प्रकृति में कितनी दिव्यता है। देशवासियों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पृथ्वी के सबसे पहले जीवन ग्रंथ, ज्ञान ग्रंथ, धर्म ग्रंथ जिसको माने जाए तो वो 4 वेद है। उसमें कहा है परमात्मा एक है, अनेक नहीं है, वो निराकार है, वो अजन्मा है। जिसने भी दावा किया कि हम भगवान है, मैं मानता हूँ सबसे बड़े धोखेबाज वो है, बरोबर, कि मैं आखिरी संदेश वाहक हूँ, वो भी सबसे बड़े धोखेबाज है। ज्ञान निरंतर है, ज्ञान अनंत है। समय समय पर परमात्मा किसी को प्रेरित करता है और नया नया ज्ञान पृथ्वी पर जन्म लेता रहता है। तो कभी ज्ञान पर पूर्ण विराम, कोई धर्म ग्रंथ के नाम पर, मजहब के नाम पर मुक्त पूर्ण विराम रख देना, वो सबसे बड़ा अज्ञान है। वहाँ मानव जाति का दुख और अधोगति है। ज्ञान अनंत है, परमात्मा है कि वो कहाँ है? वो प्रकृति में है। उनका स्वरूप हमें बताया गया है, गीता में कहा है, वेद में कहा है, उपनिषद में कहा है कि मेरे जो प्रकृति में, वृक्ष में, पेड़ में, बेल में, प्राणी में, गाय में, मनुष्य में जो जो दिव्यता है वो परमात्मा का स्वरूप है। तो हमें अगर परमात्मा को पाना है तो हमें मनुष्य की, प्रकृति की, गाय की, प्राणी पक्षी की दिव्यता को पहचानना होगा। उनसे हृदय जुड़ गया, वो हृदय परमात्मा से सही जुड़ा है। नहीं कि कोई आप मंदिर में बैठे रहो, दुनिया को भूल जाओ, संसार को भूल जाओ तो परमात्मा मिल गया। जो माने वो उनकी मान्यता है, मैं मानता हूँ वो अज्ञान है। हमारा हृदय प्रकृति की दिव्यता से, सृष्टि की दिव्यता से जुड़ जाएगा, वही परमात्मा से जुड़ाव है। उसमें ही परमात्मा की दिव्यानुभूति है जो मैं निरंतर पा रहा हूँ, ये मेरी अनुभूति है। और उनकी रक्षा का काम करना, प्रकृति की दिव्यता को बचाना, अच्छे अच्छे वृक्ष लगाना, जातवान गौवंश निर्माण करना, परमात्मा ने जो उपयोगी प्राणी बनाए हैं उनकी दिव्य नस्ल खड़ी करना, उनकी सुरक्षा करना, वो परमात्मा की उपासना है। उसमें वही राष्ट्र उपासना है, उसमें हमारा जीवन है। आज मैं मेरे परिवार, ये मेरा बेटा कश्यप है, इंजीनियर है, अपने बेटे को ये संस्कार दूं। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तब मैं कोई लोगों की भीड़ में नहीं ले गया, शहरों की भीड़ में नहीं ले गया, उनको सैकड़ों बार खेत में, जंगल में, नदी में, गौचर में मैं ले गया हूँ। आज भी मुझे गौरव है कि मेरा बेटा बेटी को मैं यहाँ सब ले आता हूँ। आज आप देख रहे कि 100 प्रकार के देसी कुल के दिव्य बीज हम यहाँ लाए हैं और ये हमारे कर्म संगाथी मित्र है, उनके सहारे सहपरिवार आज हम यहाँ, आज तारीख है 19 जुलाई 2020। ये बीज हम राजकोट के 5 चिभड़ा गांव में मेरा खेत है, वाड़ी है, उसके आसपास के गौचर भूमि में एक दिन पहले भी हमने लगाई है। आज ये 100 प्रकार के बीज लगाएंगे और मेरी निश्चित श्रद्धा है कि हम इस पद्धति से लगाएंगे तो वो निकल आएगा। उनके लिए हमने एक खास औजार बनाया है कि इस तरह से अंदर कांटे के अंदर खड्डा करो, खड्डा करके ये पाइप में ही एक आर पार पाइप है, ऊपर से बीज डाल दो तो सीधा अंदर चला जाएगा। बाद में इससे ही मिट्टी ऊपर डाल दो तो वो बारिश के मौसम में लग जाएगा। देशवासियों, पहली या दूसरी बारिश में इस तरह अपने प्रदेश के देशी जो श्रेष्ठतम वृक्ष है, जो बहुत अच्छा फल देता है, बहुत अच्छा पक्षियों को आहार देता है, औषध देता है, इमारती जो लकड़ी देता है, कीमती लकड़ी देता है, ऐसे वृक्ष लगाने चाहिए। ये विदेशी ऑस्ट्रेलियन बबूल को भूल जाए, विदेशी वृक्षों को भूल जाए, हमारे और पक्षियों के लिए कोई काम का नहीं। वो हमारी प्रकृति से विरुद्ध है, उनका दाना भी पक्षियों के लिए अच्छा नहीं है। तो देशी कुल के वृक्ष को पहचानो, वो लगाओ और अपने बच्चों को उनकी पहचान दो। वही प्रकृति ज्ञान है, वही जीवन ज्ञान है। तो चलो हम इस पद्धति से सारे भारत को नवपल्लवित करें, वृक्षारोपण करें। मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट।